kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter second, story best friends. Okay? Theme है good manners. Okay? Now we discuss the learning outcomes. Okay? Let's start now. The students will be able to understand the importance of friendship in their life. यहाँ तक कि स्टूडेंट भली भांति जानते हैं कि उनके जीवन में फ्रेंडशिप क्या रोल करती है. Next, students also will be encouraged to behave their way others in a moral friends way. यहाँ तक कि स्टूडेंट्स भी इतने जागरूक होते, इतना जानते हैं कि हमें दूसरे मित्रों की तरह या दूसरों की तरह हमें कैसा बिहेव करना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. आई कैन बी अ गुड फ्रेंड. यदि मैं एक अच्छा फ्रेंड हो सकता हूँ तो हमें उसके बारे में क्या करना है? वन भी एक पोलाइट थिंग्स लिखनी है. ओके, नाउ नॉट टू द टीचर्स, आस्क द चिल्ड्रन अबाउट देयर बेस्ट फ्रेंड. यहाँ पर जो चिल्ड्रन है वो बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में पूछता है. एंड हाउ डू दे बिहेव विद देम, और ये पूछते हैं कि हमें उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए. टेल देम दैट वी शुड ऑलवेज बी केयरिंग. यहाँ तक कि हम उनके प्रति कैसे केयरिंग एंड पोलाइट हो सकते हैं. नाउ द स्टोरी टाइम. वी हैड जस्ट अराइव्ड इन द मुंबई. जब वे मुंबई से अराइवल कर रहे थे, द स्कूल्स वर स्टिल क्लोज. स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी या स्कूल बंद हो चुके थे. सो व्हेन मम्मी बिगन गोइंग टू द ऑफिस, और मम्मी ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था. ही स्टेड एट होम बाय हिमसेल्फ. तो हम अपने आप को घर में ही रखते थे. ओके, ऑफ कोर्स मम्मी वाज नॉट हैप्पी टू लिव अलोन. हमारी मम्मी बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी हमें अकेला घर पर छोड़कर. बट व्हाट एल्स कुड शी डू, लेकिन वो क्या कर सकती हैं? After all, they had come to the Mumbai only so that she could go to the office. यहाँ तक कि वे मुंबई जा रही है कुछ दिनों के लिए ऑफिस ज्वाइन करने के लिए. And he also knew that for a long time after Papa's death, क्योंकि पापा की मृत्यु के बाद अब वे लंबे समय के बाद फिर से ऑफिस जाना शुरू कर रही है. मम्मी couldn't find an office to go to in the first place. सबसे पहले मम्मी को ऑफिस में जाकर ये ढूंढना था, ऑफिस जाने के लिए वह ढूंढना था कि वह ऑफिस मतलब काम करने के लिए वह स्थान ढूंढना था. सोनू एक्सप्लेन टू मम्मी. सोनू अपनी मम्मी को एक्सप्लेन करता है, लुक मम्मी देखो, आई एम नॉट स्मॉल एनी मोर. अब मैं ज्यादा छोटा नहीं रह गया हूँ. आई एम 6. आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ जस्ट लाइक एनी ग्रोइंग अप द पर्सन. यहाँ तक कि अब मैं 6 साल का हो गया हूँ, यहाँ तक कि अब मैं बड़े बच्चों की तरह अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ. बट ऑफ कोर्स दैट डिडंट मेक हिज फियर्स गो अवे. अब आप डरो मत और निडर होकर अपने काम पर चले जाओ. इन दिल्ली में देयर वर ऑलवेज सो मैनी पीपल्स अराउंड. यहाँ पर बहुत सारे लोग इर्द गिर्द रहते हैं. दादा दादी, चाचा चाची, हिज कजिन्स, ऑल द नाइबर्स, और सारे पड़ोसी. ओके, मम्मी ऑलवेज सेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ द थिंग्स टू हिम बिफोर लिविंग. यहाँ तक कि मम्मी घर छोड़ते हुए बहुत सारी बातें उनकी मन में घूम रही हैं. बेटा डोंट ओपन द डोर एक्सेप्ट फॉर बाय. यहाँ तक कि तुम दरवाजा मत खोलना, यदि बाय आए उसके अलावा किसी के लिए दरवाजा मत खोलना. एंड व्हेन शी नॉक्स, जब वह नॉक्स करेगी, फर्स्ट फाइंड आउट हु इट इज. तो उससे पूछना कि कौन है. डोंट क्लाइंब ऑन एनीथिंग इन द बालकनी और द लीन आउट. यहाँ तक कि तुम विंडो से या बालकनी से झांक करके देख लेना कि गेट पर कौन आया है. डोंट टर्न ऑन द गैस, गैस ऑन मत करना. बी श्योर टू हैव लंच ऑन टाइम, क्योंकि मैं लंच से पहले आ जाऊंगी. ओके, ही वुड लिसन केयरफुली टू इट ऑल. तुम इन सारी बातों को ध्यान से सुन रहे हो ना? एंड नॉट, गर्दन हिलाते हुए. सो ही बिगन टू से दीज ऑन हिज ओन एज मम्मी वाज लीविंग. जैसे कि वो कहते हुए मम्मी घर छोड़ रही थी. आई वोंट ओपन द डोर फॉर एनीवन. उसने कहा ठीक है मम्मी, मैं किसी के लिए भी दरवाजा ओपन नहीं करूंगा. व्हेन बाय नॉक्स, अगर बाय नॉक करेगी, आई आस्क हु इट इज, तो मैं उससे पूछूंगा कि कौन है. आई वोंट लीन आउट ऑफ द बालकनी, या फिर मैं बालकनी से झांक कर देख लूंगा. आई विल लंच ऑन टाइम. यहाँ तक कि मैं लंच अपने समय पर करूंगा. आई वोंट इवन गो नियर द गैस, और यहाँ तक कि मैं गैस के पास भी नहीं जाऊंगा. एंड वी वुड बोथ लाफ. यहाँ तक कि वो दोनों मम्मी बेटा मिलकर के अब हंसते हैं. बट ही डिड फील ट्रेबल नॉलेज, लेकिन अभी भी उनके मन में एक डर छुपा हुआ है. ही वॉच टीवी फॉर अ व्हाइल. वो कहते हैं कुछ समय के लिए तुम टीवी देख लेना. रीड इन द बालकनी, बालकनी में पढ़ लेना.
Then he would look down to see what was happening on the road below. यहाँ तक कि सड़क पर झांक लेना, देख लेना कि क्या हो रहा है. And then eat and sleep, कुछ देर खा लेना और फिर सो जाना. What else? What there to do all alone? यहाँ तक कि इसके अलावा अब तुम यहाँ पर बिल्कुल अकेले हो. A little after mummy left, जैसे कि मम्मी उस छोटे को छोड़कर जाती है. My would came by आने वाली है, but once her work was finished, the door would close behind her too. यहाँ तक कि जब बाई अपना कार्य करके चली जाएगी तो तुम अपना दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना. Everything was silent and unexplored, क्योंकि यहाँ पर सभी दरवाजे बिल्कुल शांत, मतलब सबके दरवाजे बंद हैं. The people who lived there were also awake all day, क्योंकि यहाँ पर लोग हमेशा अक्सर दिन भर आते जाते रहेंगे, तो तुम किसी के लिए भी कोई दरवाजा मत खोलना. When mummy returned in the evening, जब मम्मी शाम को वापस आएंगी, she would take सोनू for walk, तो वह सोनू के साथ वॉक पर चलेंगी. But she'd be to try to answer his questions, लेकिन अब उनके प्रश्न की जो उत्तर थे अब वह बहुत ज्यादा थक चुका था. She would answer one or two and then stop. अब उनके एक दो प्रश्न और थे, उसके बाद स्टॉप होने वाले थे. Although Sonu still had heaps of the questions, सोनू अपनी मम्मी का अगले क्वेश्चन का इंतजार करता है. He would understood that mummy was tired. अब वह समझ चुका था कि मम्मी बहुत ज्यादा थक रही हैं, बहुत ज्यादा परेशानी फील कर रही हैं. Became silent, अब वह बिल्कुल शांत हो जाता है. One day, Bai brought her little girl along. एक बार जो एक दिन बाई थी, बाई अपने साथ एक छोटी लड़की को ले आई. She said to her sternly, वह उसे बड़ी दृढ़ता के साथ कहती है, now stay there and not a word out of you. यहाँ तक कि यह कुछ देर यहीं पर रहेगी और तुम इसे कुछ मत कहना. बाई begins sweeping and the sweeping. बाई अपना कार्य करने में लग जाती है. The little girl crouched in her corner. जो छोटी सी लड़की थी वो कॉर्नर में जाकर बैठ जाती है, साइलेंटली, बिल्कुल चुपचाप. She was terrible thin. वह बहुत ज्यादा पतली सी, कमजोर सी थी. And not very clean, और इतनी साफ सुथरी भी नहीं थी. ओके, नेक्स्ट है What is your name? मैं उसे पूछता हूँ तुम्हारा नाम क्या है. A little girl looked more frightened. छोटी लड़की डरती हुई देखती है. अरे, tell me your name. वो कहते हैं अरे, अरे मुझे अपना नाम बताओ. तो now Bai scolded her again. वह उसको डांट देती है. Can't you hear? तुमने सुना नहीं? बाबा wants to know your name. बाबा तुम्हारा नाम जानना चाहते हैं. Tell him at once. चलो अपना नाम बताओ. रहीमा, she whispered. वह फुसफुसाते हुए धीरे धीरे बोलती है, रहीमा. डू यू गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल जाती हो? शी shook her head. वह अपनी गर्दन हिलाती है. व्हाई नॉट? क्यों नहीं जाती हो? आई विल बी गोइंग टू स्कूल सून. तुम्हें जल्दी स्कूल जाना चाहिए. अ वेरी बिग वंस. फिर जब तुम बड़ी हो जाओगी, सी ओनली स्टेयर, तो तुम बहुत ज्यादा किसी हो जाओगी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाओगे. देन बाई सेड, हाउ कैन गो टू स्कूल बाबा? कि बाबा ये स्कूल कैसे जा सकती है? शी डज ऑल द हाउसवर्क. वह तो घर का कार्य भी करती है. द हाउस होमवर्क. वो कहते हैं घर का कार्य, इट इज स्टिल स्मॉल, ये तो बहुत छोटी है. सोनू वांटेड टू टेक हर इनटू द रूम. सोनू उसे कमरे में ले जाना चाहता था एंड शो हर टॉयज. उसे कुछ किताबें और कुछ टॉयज दिखाना चाहता था. बट शी रिफ्यूज टू. बस, लेकिन उसने उसे दिखाने से मना कर दिया. Finally, Sonu brought some of his the plaything to where she sat. सोनू उसके साथ कुछ देर बैठकर खेलना चाहता था. At least he looked at them then, और वह लगातार उसको ही देखता रहा. And Bai was about to leave. जब अब जो बाई थी उसका कार्य फिनिश हो गया था, अब वह घर छोड़कर जा रही थी. सोनू said quickly before she could feel sad. तो उसे थोड़ा सा डरा डरा सा महसूस होता है. प्लीज ब्रिंग हर अगेन टुमारो. कल इसको दोबारा ले आना, वो बाई से कहता है. बाई जस्ट स्माइल्ड. बाई हंसती है एंड वॉक टू द डोर, और दरवाजा बंद करके चली जाती है. बट रहीमन टर्न अराउंड टू लुक एट द सोनू. रहीमन मुड़ करके सोनू को देखती रहती है. He waved the door closed and the Sonu ran to the balcony to say bye bye properly. उसके बाद सोनू क्या करता है, दरवाजा बंद करता है और बालकनी में चला जाता है और बालकनी से उसको बाय बाय करता है. रहीमन was looking up. रहीमन भी ऊपर की तरफ देखती है, but she did not wave back. लेकिन उसको उसका बाय बाय का उत्तर नहीं देती. That evening, Sonu had so much to tell mummy. जैसे शाम को उसकी मदर आती है, सोनू सारी बातें अपनी मम्मी को बताता है. He said it all in the one breath.
मम्मी लुक एट हिज एक्साइटेड फेस एज ए न्यू थॉट्स हैड कम टू हर। यहाँ तक कि उसकी मम्मी बड़े उत्सुकता के साथ उसे देखती है कि आज तो मेरे लड़के ने बहुत अच्छा कार्य किया है। ऑन संडे व्हेन मम्मी वाज होम, जब संडे के दिन मम्मी घर पर थी, शी सेड समथिंग टू बाय, तो उसने बाय से कहा। एंड आफ्टर दैट रहीमन केम विद हर, कि अपनी बेटी को कल ले आना मदर एवरी डे। सो शी नो लॉन्गर क्रॉस्ड साइलेंटली बाय द डोर। वह एक साइलेंट में कुछ चुपचाप दरवाजे के पीछे बैठी रहती है। नाउ शी वुड कम इनटू हिज रूम एंड लुक एट द टॉयज। वह उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसे बहुत सारे टॉयज और बुक्स दिखाता है। सोनू वुड टेल हर व्हाट इज इन द बुक्स और दे वुड प्ले विद द टॉयज। अब सोनू और वो लड़की दोनों मिलकर टॉयज से खेल रहे हैं। व्हेन दे गॉट टायर्ड ऑफ दैट, जब वे थक जाएंगे, दे मेड अप ऑल काइंड्स ऑफ द गेम्स, तो वह और अन्य, जब वह उन टॉयज से बोर हो गई तो उसने और तरह तरह के गेम दिखाने शुरू कर दिए। दैट दे कुड प्ले विद ईच अदर, जिससे वो एक दूसरे के साथ मिलकर अब खेल रहे हैं। रहीमन बिगन टू अराइवल इन द क्लीन क्लॉथ्स। अब रहीमन भी साफ सुथरे कपड़े पहनकर आने लगी। हर हेयर वॉज नीटली ऑयल्ड एंड प्लेटेड। यहाँ तक कि अब उसके बाल भी बहुत अच्छे से वेल मतलब तेल डले हुए और बने हुए थे। एट लंच टाइम दे एट टुगेदर। अब वो दोनों साथ मिलकर खाना खाते। मम्मी वॉज नाउ लिविंग लंच फॉर बोथ ऑफ देम। अब उनकी जो मम्मी थी सोनू की, वो उन दोनों के लिए लंच रखकर जाती थी। बाई वुड ब्रिंग रहीमन इन द मॉर्निंग। जो बाई थी वो अपनी बेटी को सुबह में ले आती एंड पिक हर अप इन द इवनिंग, और शाम को वापस लेकर जाती। आफ्टर शी हैड फिनिश्ड वर्क एट ऑल होम द होम्स इन द बालकनी। यहाँ तक कि जैसे उनका घर का कार्य खत्म होता, सोनू प्रत्येक दिन बालकनी से उनको बाय करता था। नाउ द डे फ्लू बाय सोनू इन द ब्लिंक ऑफ द आईज, इट सीम्ड द डे वाज गॉन। जैसे जैसे दिन निकलता था, सोनू की आंखें हमेशा उस लड़की की खोज में रहती थी। कब वह लड़की आएगी, कब मेरे साथ खेलेगी। ओके, एंड व्हाट अ लॉट ही हैड टू टेल मम्मी, और वह सारी बातें अपनी मम्मी को बताता था। शी केम होम, जब वह घर आती थी, शी वाज ऑलवेज हैप्पी टू लिसन। उसकी मम्मी उनकी बातें सुनकर बहुत खुश हुई। हाउएवर टायर्ड शी वाज, भले ही वह कितनी थकी हुई थी। सोनू एंड रहीमन वो टॉक टू ईच अदर फॉर आवर्स। यहाँ तक कि रहीमन और सोनू अब एक दूसरे से बातें भी करने लगी थी। ही टोल्ड हर ऑल हिज सीक्रेट्स, वह अपने सारे सीक्रेट बताते थे। हाउ ही वाज गोइंग टू बी द इंजन ड्राइवर, वह उसे बता रहे कि इंजन ड्राइवर कैसे बना जाता है। हाउ हिज फादर हैड बीन द बेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि उसके जो फादर थे वो एक इंजन ड्राइवर थे, जो संसार के सबसे बेस्ट ड्राइवर थे। ऑल अबाउट हिज लवली होम इन द दिल्ली, उनका एक बहुत प्यारा सा घर है दिल्ली में। एवरीथिंग डू यू नो, क्या तुम जानती हो मम्मी, आई एम रहीमा बेस्ट फ्रेंड, मैं रहीमन का बेस्ट फ्रेंड हूँ। He said, and when I became an engine driver, I am going to the gives her rides all the time. वो कहता है कि जब मैं बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाऊंगा इंजन का, तो मैं तुम्हें जरूर ड्राइव कराऊंगा। ओके, द हॉलीडेज वर ऑलमोस्ट ओवर। यहाँ तक कि अब ऐसे ही छुट्टियों के दिन गुजरते चले गए। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ, पहला महीना शुरू होता है। मम्मी गिव सम मनी टू सोनू एज ही वाज लिविंग। जब वह उन्हीं का घर छोड़ती है तो वह महीने के लास्ट में उसे कुछ पैसे देकर जाती हैं। कीप दिस केयरफुली, इनका ध्यान रखना। एंड बाई कम, जब बाई आएगी गिव इट टू हर, तो वह उन्हें दे देना। इट्स सैलरी, है उनकी सैलरी है। देन टेकिंग आउट सम मोर एंड दिस इज द रहीमन, और साथ में कुछ और देते ही कि है रहीमन को दे देना। भाई रहीमन मम्मी, रहीमन की मम्मी को क्यों? सोनू वांटेड टू नो, सोनू जानना चाहता था कि मम्मी आप रहीमन की मम्मी को पैसे क्यों दे रही हो। Why doesn't she come here every day to play with you? वो कहती है क्योंकि वह प्रत्येक दिन, मैं रहीमन और रहीमन की मम्मी को पैसे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि रहीमन तुम्हारे साथ प्रत्येक दिन खेलने आती है। स्माइल्ड मम्मी, मम्मी हंसती है। What, क्या? Was they भाई रहीमन played with him every day? क्या मम्मी वह मेरे साथ खेलने आती है इसलिए मम्मी पेड हर टू, इसलिए आप उनको यह पैसे दे रही हो। So she was not really his best friend, अरे वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है। She did not come, वह नहीं आएगी because she liked him, लेकिन वह अच्छी लगती है but only for money, लेकिन पैसों से हम उसको केवल पैसों के लिए यहाँ नहीं बुलाएंगे। अर्थात उसका ये था कि केवल पैसों के लिए वह हमारे साथ खेलने नहीं आती, बल्कि वो तो मेरी फ्रेंड भी बन चुकी है ना। सोनू फेल्ट एज द समथिंग हैड कट थ्रू हिम, यहाँ तक कि सोनू महसूस करता है कि क्या उसने कोई गलत कार्य तो नहीं कर दिया है।
When Rahiman arrived that day, उस दिन जब रहीमन आती है, सोनू said in the unfriendly way, सोनू उसके साथ बड़ा भद्र व्यवहार करता है। Take the money you earned, तुमने जो कमाए ये लो पैसे। But it was Bai who quickly grabbed the money from his hand, जल्दी से जो बाई होती है उसके हाथ से पैसे ले लेती है और अपने पास रख लेती है। That day, उस दिन सोनू did not speak to रहीमन, ना तो वो रहीमन से बोलता है और play with her, और ना उसके साथ खेलता है। He went off with his books of his own corner, यहाँ तक कि वह अपनी बुकों के पास भी उसको जाने नहीं देता। And when Rahiman's playful tried to snatch his book away, लेकिन जो रहीमन होती है वह खेलने के मूड में होती है और वह उसकी किताबें खींचने लगती है। He flew at her, यहाँ तक कि जैसे वो उससे किताबें लेती है तो वह flew at her मतलब कि गिर जाती है। Leave it alone, तो वो चिल्लाता है, मुझे अकेला छोड़ दो, you can't read or write, तुम्हें ना तो पढ़ना आता है ना लिखना आता है, stupid। रहीमन gazed at it, रहीमन बड़े दुख के साथ उसको देखती है। Her eyes seemed to reflect her scowl, ऐसा लगता है जैसे कि उसने कितनी बड़ी बात कह दी हो। She said nothing, वह कुछ भी नहीं बोलती। When mummy came home in the evening, जब उसकी मम्मी शाम को आती है, सोनू would not speak to her either, यहाँ तक कि सोनू अपनी मम्मी से भी नहीं बोलता। The next day was Sunday, अगले दिन संडे था। मम्मी had specially asked रहीमन to come, मम्मी बाई को स्पेशली कहती है कि वह अपनी बेटी रहीमन को हमारे घर छोड़ दे खेलने के लिए। She wanted to take both children to the bench, यहाँ तक कि ये दोनों आपस में खेला, मतलब संडे के दिन खेल लिया करेंगे। सोनू had to go back to school in the couples of the days, लेकिन सोनू अब अन्य बच्चों की तरह उससे बातें नहीं कर रहा था और वह अकेले ही रहना पसंद कर रहा था। सोनू was still angry, he walked ahead of the mummy and रहीमन, यहाँ तक कि वो मम्मी से और रहीमन दोनों से नाराज था। Without saying a word, वह उनसे कुछ भी नहीं बोलता। There was a cool breeze blowing, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। And the winds roared in the background, यहाँ तक कि पीछे मैदान में से बड़े चिल्लाने की आवाज आ रही थी। Water, lot of water, बहुत सारा कितना पानी था। सोनू सोचता है, the sand was shiny and the everywhere was children playing the sand, यहाँ तक कि वहाँ बहुत सारी रेत है और जिसमें बच्चे खूब मजा मस्ती कर रहे हैं। Some were making sand crystals, यहाँ तक कि वह भी उन बच्चों की तरह उस रेत में खेलना चाहता था। Go on, why don't you make sand crystals too? said मम्मी। मम्मी कहती है, यदि तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम उन सैंड क्रिस्टल्स में अर्थात रेत में जा सकते हो। The children settled down on the sand, देखो जैसे बच्चे रेत में कितना मजा मस्ती कर रहे हैं। And each began to make a separate crystal, और सभी बच्चे अपना अपना घर बना रहे हैं। सोनू रहीमन क्रिस्टल was ready, सोनू और रहीमन भी जल्दी ही घर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। It was beautiful, ये तो बहुत सुंदर है। सोनू had to admit to himself, सोनू भी स्वीकार करता है कि हाँ ये तो बहुत सुंदर है। And strange, it had all kinds of the shapes carved on it, यहाँ तक कि वे बहुत सुंदर सुंदर शेप के कर्व्स बनाते हैं। And small domes and arch, okay? As for is the own crystal, the walls had not been built yet, यहाँ तक कि जो अपना घर बनाते हैं वो ऊंची ऊंची दीवारों के साथ तैयार करते हैं। शाबाश रहीमन, इट इज रियली लवली सेड मम्मी। मम्मी कहती है, शाबाश रहीमन, तुम तो बहुत अच्छा कार्य कर रही हो। सोनू हाफ मेड क्रिस्टल रिमेंड अननोटिस, लेकिन सोनू अपने कार्य में लगा रहता है और वो उस पर ध्यान नहीं देता। फर्स्ट ही टेक्स अवर मनी, जैसे ही वह उसको पैसे देती है, थॉट सोनू सोचता है, एंड देन मम्मी प्रेजर, मम्मी उसकी बड़ी प्रशंसा करती हैं, नॉट मी, और मेरी नहीं करती। His anger boiled over, यहाँ तक कि अब फिर से और गुस्से में हो जाता है। He got up, ran towards रहीमन crystal and stamped on it, वह क्या करता है, वह उठता है और रहीमन के घर को तोड़ देता है। रहीमन gave a loud sob of the surprise, oh has gone and broken my beautiful house, अरे तुमने ये क्या कर दिया, तुमने मेरा इतना सुंदर सा घर क्यों तोड़ दिया। सोनू felt dizzy with anger, सोनू बड़े गुस्से में दिखता है। He began to jump about on her house as if it had gone mad, जो पागलों की तरह वह उसके घर पर कूद पड़ता है। There, यहाँ, there goes your beautiful house, यहाँ तुम्हारा ब्यूटीफुल घर है ना, ऐसे गुस्से में कह कर वह उसके घर को तोड़ देता है। See, देखो, there was a fight of the course, अब वास्तव में उन दोनों में एक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। The two children scratched and hit each other, वे एक दूसरे को धक्का मुक्की देना शुरू कर देते हैं। मम्मी pulled them apart, मम्मी उनको एक तरफ खींचती हैं।
आफ्टर शी हैड क्लेम्ड देम डाउन, यहाँ तक कि वह उनको ब्लेम करती है। शी टुक ईच क्विकली बाय द आर्म्स, वह उसकी बाजू खींचती है, किसी का सिर खींचते हैं और एक दूसरे के घर को तोड़ देती है। शी ट्राइड टू गेट देम टू मेक अप बट नाइदर सोनू नॉर रहीमन वुड लिसन टू हर, ना तो रहीमन सुनता है मम्मी की बात को और ना रहीमन सुनती है और ना ही सोनू सुनता है, दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। That evening, मम्मी would not talk to सोनू, मम्मी सोनू से कुछ नहीं कहती। She did not give him dinner, और ना उसे खाने के लिए रात का भोजन देती है। And she did not eat either, और ना कुछ खाती है। The next morning, when सोनू saw that she was in the same mood, सोनू अगली सुबह भी उसी मूड में होता है। He began to mutter, और वह बड़बड़ाना शुरू कर देता है। First she takes our money, वह कहती है ये लो अपने पैसे। Then you praise her house, तुमने घर बहुत अच्छा बनाया था, ये उसकी प्रशंसा की है। And you did not give me the dinner, और तुम मुझे डिनर मत देना। Now you won't talk to me, और ना ही मुझसे बातें करना। He felt he was going to cry any minute, यहाँ तक कि उसे महसूस होता है कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। His throat was itching, उसके गले में दर्द होने लगता है। But somehow he managed not to cry, लेकिन वह अपनी मम्मी से कुछ नहीं कहता और शांत रहता है। When it was time to leave for the office, उसकी मम्मी का अब ऑफिस जाने का समय हो गया था। मम्मी came to him and said, मम्मी जाती है और उससे कहती हैं, I am going to Bai's house to tell her not to bring रहीमन। मैंने बाई से कह दिया अब वह रहीमन को हमारे घर लेकर नहीं आएगी। You are not her best friend, तुम्हारा कोई अच्छा मित्र नहीं बन सकता। You are her enemy, क्योंकि तुम तो उसके दुश्मन हो। When he heard mommy's tone, जैसे वह मम्मी की टोन को सुनता है, the tears finally came, अब उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। He was howling now, अब वह रो रहा है। And the mummy was caressing him in the loving way, और वह उसको मतलब इग्नोर करके अपने रास्ते चली जाती है। So why did you behave so badly? तुम मेरे साथ इतना भद्दा व्यवहार क्यों कर रही हो मम्मी? What did रहीमन do to you? उसने कहता है रहीमन जैसे तुमने किया वैसे तुमको मिलना चाहिए था। सोनू बिगेन टू श्रिक, सोनू बकना शुरू कर देता है। आई थॉट शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वो सोचता है कि शायद वही मेरी अच्छी मित्र थी। बट शी ओनली कम्स फॉर मनी, यहाँ तक कि शायद वो मेरे घर पैसों के लिए आती थी। शी डजंट रियली लाइक टू प्ले विद मी, वह मेरे साथ वास्तव में नहीं खेलती थी बल्कि वो पैसों की वजह से खेलती थी। दैट इज नॉट ट्रू, यह सही नहीं है। इट इज यू गिव हर मनी, यदि तुमको पैसे दिया जाए, आई वॉन्ट यू टू डू वन थिंग, तो तुम उसकी वजह मेरे को खेला करती थी, मतलब तुम्हें पैसे के लालच में तुम मुझसे खेलती थी। सोनू ऐसा सोच रहा है। सोनू कम विद मी एंड सी रहीमन्स हाउस, जल्दी से वो मेरे साथ कम विद मी, मेरे साथ आओ और रहमान के घर मुझे दिखाओ। कम ऑन, आई वॉन्ट गो टू द ऑफिस टुडे, आज मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ। गो एंड वॉश योर फेस एंड हैंड, वह जाती है अपने हाथ मुंह धोती है और अंदर चले जाती है। सोनू डिडंट अंडरस्टैंड, सोनू समझ नहीं पाता What all this was about, कि आज क्या हुआ। बट मम्मी स्पोक इन सच ए वॉइस, क्योंकि मम्मी आज भी बड़े गुस्से में बोल रही थी। That he could not ask any question, लेकिन उससे कोई प्रश्न नहीं करती। So he washed her face, वह भी अपना मुंह धोता है, हैंड धोता है, गॉट रेडी तैयार होता है, वो इधर और उनके साथ चल देता है। They went to the cluster of the huts right to the end of their lane, यहाँ तक कि वह एक झुग्गी झोपड़ियों वाली बस्ती में पहुंच जाते हैं। It was terrible smelly, वहां पर वास्तव में बहुत ज्यादा स्मेल मतलब गंदगी थी। Everywhere you looked, जैसे चारों तरफ देखा जा रहा था, there was garbage lying around the heap, यहाँ तक कि सड़कों पर कूड़ा कचरे भरा पड़ा था। Crop peeked at the mangy dogs sniffed, यहाँ तक कि कौवे और गंदे गंदे कुत्ते इधर उधर भटक रहे थे। Cat chased rats around it, बिल्लियां चूहों के पीछे भाग रही थी। There was a single water tap, यहाँ पर केवल एक ही पानी की टंकी थी। And a crowd of the 30 of the 40 men around it, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों की भीड़ लगभग 40 आदमी औरत उस टंकी के चारों तरफ खड़े हुए थे। मम्मी स्टॉप, मम्मी रुकी। Where it is Rahman mother's, उन्होंने पूछा रहमान की मदर कहाँ है। She called to the women, उन्होंने वह एक औरत से वो बुलाती हैं। बाई suddenly came out of the crowd, वह भीड़ में से जो बाई थी वो बाहर आती है। Looking amazed when saw her the मेम साहब, वो कहती वो अपनी मेम साहब को आकर देखती है। Where is रहीमन, वो पूछती है रहीमन कहाँ है। Asked मम्मी, मम्मी उससे पूछती हैं। And soon they were entering in a tiny house, जैसे कि वे एक छोटे से घर में
एंटर करते हैं, इट वॉज सो डार्क इनसाइड, वो देखता है कि उसके घर में तो बहुत अंधेरा है, दैट दे कुड हार्डली सी, यहाँ तक कि आसानी से उसे साफ तरीके से देखा भी नहीं जा सकता। देन दे saw a small figure by the stove in a smoky corner, एक कॉर्नर में से एक धुआं आ रहा था, इट वॉज रहीमन, और रहीमन भी वही थे, इन टॉर्न, फटे हुए कपड़ों में, फ्लिटली क्लॉथ, उसके गंदे और फटे हुए कपड़े थे। शी गोट अप स्लोली एंड लुक्ड एट सोनू, वह जल्दी से उठती है और सोनू को देखती है। Her eyes were red, उसकी आंखें लाल थी। रहीमन सोनू had come here to say that sorry, अब सोनू रहीमन के पास जाकर उसको माफी मांगता है। नो नो नो, there is a need for that, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। माइक क्विकली ब्रोक इन, बाइक जल्दी से कहती है। चिल्ड्रन आर ऑलवेज क्वेलिंग एंड मेकिंग अप, बच्चे तो ऐसे ही हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। नोबडी माइंड अ फ्यू फाइट्स बिटवीन फ्रेंड्स बाय, वो कहती है कि कोई बात नहीं, फ्रेंड है तो आपस में लड़ेंगे भी, तो बाई ऐसा कहती है, मम्मी कहती हैं। बट व्हेन पीपल स्टार्ट हिटिंग ईच अदर, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे से घृणा करते हैं, इट इज जस्ट लाइक पॉइजन, उनके मन में एक जहर बन जाता है। ओके, बाई हेजिटेटेड, क्या बन जाता है? पॉइजन बन जाता है। सी लुक्ड एट रहीमन एंड सेड टू बी द बाय, तो वह रहीमन को दिखाती है और बाई से कहती है, फ्रॉम टुमारो, कल से सोनू विल बी गोइंग टू द स्कूल, कल से सोनू स्कूल जा रहा है। रहीमन टू, और रहीमन भी, कैन गो नाउ, कैन सी, यहाँ तक कि तुम उसको कैन गो नाउ, अब वह भी स्कूल जाएगी। ओके, यस मैम साहब, ही विल यूज द मनी यू गिव हर बाय बुक्स एंड गेट हर द यूनिफॉर्म स्टिच, जो आपने पैसे दिए थे उन पैसों से मैंने उसको स्कूल बुक्स यूनिफॉर्म तैयार करा दी है। सोनू टर्न टू द मम्मी, सोनू मुड़ करके अपनी मम्मी को देखता है। मम्मी बाज इज स्माइलिंग, हर आईज ऑन द लिटिल गर्ल फेस, उनकी आंखें किसको देख रही हैं? छोटी सी बच्ची को देख रही हैं। देन सोनू गॉन टू रहीमन, सोनू रहीमन को के साथ जाता है। ही पुट आउट हिज हैंड्स एंड टच हर शोल्डर, में उसका हाथ पकड़ता है, उसका कंधा पकड़ता है। एंड थ्रू ही विस्पर्ड, और उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। ऑल ऑफ देम कुड हियर हिम से, वह कहता है सॉरी बेस्ट फ्रेंड। ओके, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.